हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। माय नेम इज सपना चौहान। तो हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं हमारा HPG के फॉर HAS। तो सबसे पहले जो हम आज के टॉपिक हमारे रहने वाले हैं, आज के हमारे दो टॉपिक रहने वाले हैं। आज हम हमारे प्यारे हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी को जानेंगे, उसकी फिजियोग्राफी देखेंगे, उसको टॉपोग्राफिकल डिविजन्स देखेंगे, साथ ही साथ हम आज देखेंगे यहाँ पर बहने वाली रिवर्स को। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये हमारे प्यारे हिमाचल का मैप है जिसमें कि 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब हम आज बात करेंगे इनकी बाउंड्रीज की कि हमारे हिमाचल की बाउंड्रीज किस किस के साथ लगती है, डिस्ट्रिक्ट्स की आपस में किस तरह से बाउंड्रीज लगती हैं, हम वो देखेंगे। जब हम बात करते हैं बच्चे हिमाचल की, तो सबसे पहले बात आती है, जब ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में सबसे पहले जब हम किसी भी जगह की लोकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उस लोकेशन को कैसे लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो हम वहाँ पे दिखते हैं वहाँ के जो भी लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है। हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल की जब हम बात कर रहे हैं बच्चे, तो यहाँ का जो लैटिट्यूड है वो है 30 डिग्री 22 मिनट से 33 डिग्री 12 मिनट, और नॉर्थ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो वो है बच्चे हमारा 75 डिग्री 47 मिनट टू 79 डिग्री 4 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डिवीजन मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, बहुत बार क्या हुआ है एग्जाम में हमारे HAS, एलाइड, एंटी, उनमें यही पहली ही जो स्टेटमेंट है, जब हम HPG के पढ़ना शुरू करते हैं, जो पहली ही स्टेटमेंट है ये ही आपको एज अ क्वेश्चन पूछ ली जाती। तो ये आपने याद रखना है। इसको याद करने का, एक तो जब आप इस तरीके से याद करोगे, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, या इसको याद करने का एक मैं आपको ट्रिक बता दूं तो वो क्या करना है, आपने इसको जिस तरह से हम फोन नंबर्स याद करते हैं ना, उस तरीके से याद करने हैं। 30 22 33 12, ठीक है, और 75 47 79 4, ठीक है। 30 22 33 12, 75 47 और 79 4, ये तो हमारे क्या हो गए, जो दो नंबर्स आने वाले हैं हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के, वो हो गए। उसके बाद आपने क्या देखना है, अब अच्छा आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा लैटिट्यूड है और कौन सा लॉन्गिट्यूड है, तो सीधी सी बात है, ठीक है, जो बड़ा नंबर है, ठीक है, वो लॉन्गिट्यूड का है, और जो छोटा नंबर है वो लैटिट्यूड का है। बड़े जो नंबर्स हैं जैसे 75 47 79 4, जो बड़े डिजिट्स हैं वो हमारे लॉन्गिट्यूड हैं, और जो 30 और 33 छोटे डिजिट्स हैं वो हमारे लैटिट्यूड है। बड़े जो डिजिट्स हैं लॉन्गिट्यूड के साथ जा रहे हैं, उसके साथ ही हमारी ईस्ट डायरेक्शन आएगी। छोटे जो डिजिट्स हैं वो लैटिट्यूड के साथ जा रहे हैं, डायरेक्शन आएगी हमारी नॉर्थ। ये एक बहुत छोटा सा ट्रिक था, किसके लिए है ये अगर आपने हिमाचल के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को याद रखना है, ये है उसके लिए। उसके बाद जब बच्चे बात करते हैं हम आगे बाउंड्री की, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ईस्ट वाला पोर्शन आता है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारा है चाइना या तिब्बत, ठीक है, तिब्बत है उसको, जो कि आज की डेट में चाइना के अंडर है। तो हमारे ईस्ट वाली साइड में हम इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। बहुत बार ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि क्या हिमाचल कहीं किसी देश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, तो हाँ, हिमाचल इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। किसके साथ करता है, हमारा तिब्बत के साथ या चाइना के साथ। उसके बाद बात आती है हमारे, ये तो बात हो रही है हमारे ईस्ट वाली साइड, ठीक है, ईस्ट वाले फ्रंट की। उसके बाद यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी, अगेन आपने याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर की जब भी हम बात करेंगे तो वो अब यूनियन टेरिटरी घोषित हो चुके हैं। काफी टाइम हो गया हालांकि इस चीज को हुए हुए, बट सिंस क्या है, बचपन से जब हम पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर स्टेट, तो वो चीज कई बार दिमाग में रह जाती है और एग्जाम में हम वो चीज स्किप कर लेते हैं। तो याद रखना है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है, हमारे नॉर्थ साइड में, ठीक है। हम उत्तर में जब देखेंगे, उत्तर में हमारे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। साउथ ईस्ट वाले डायरेक्शन में हमारे क्या आता है, उत्तराखंड आता है, हरियाणा आता है हमारे साउथ में, और पंजाब आता है हमारे वेस्ट में, ठीक है। इस तरीके से हम स्टार्टिंग से मैं आपको एक बार रिवाइज करके बता देती हूं कि ईस्ट में हमारे आ रहा है तिब्बत, पूर्व में तिब्बत, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर आ रहा है हमारे नॉर्थ में, उत्तराखंड आ रहा है हमारे साउथ ईस्ट में, हरियाणा आता है हमारे साउथ में, पंजाब आता है वेस्ट में।
तो ये आपको यहाँ से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। यहाँ हम मैप पे देख लेते हैं एक बार। ये जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी और लद्दाख, ये कहाँ आ रहे हैं बच्चे, हमारे नॉर्थ में आ रहे हैं। वेस्ट में हमने यहाँ पंजाब की बात की थी, यहाँ हमने साउथ में हरियाणा की बात की थी। ये हमारा उत्तराखंड है जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। और ईस्ट में हमने बात की थी एक कंट्री की, तिब्बत और चाइना। ये हो गई हमारी क्या, हिमाचल की बाउंड्री। बाउंड्री के रिगार्डिंग भी कई बार हमारे एचएस में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये आपने याद रखना है। ये बच्चे वो क्वेश्चंस होते हैं जब आप एचपीजी के पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो जो आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल ही हमारे क्या है, बेसिक से क्वेश्चंस हैं। इसके बाद बात करेंगे, अब देखिए हम यहाँ मैप के हेल्प से ही मैं आपको ये चीज समझा लेती हूँ कि जम्मू कश्मीर की बाउंड्री किसके साथ लग रही है हमारे हिमाचल में। जम्मू कश्मीर की लग रही है हमारे दो डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, चंबा और लाहौल एंड स्पीति। जम्मू कश्मीर बाउंड्री शेयर कर रहा है चंबा एंड लाहौल स्पीति के साथ। दूसरी तरफ हमारा लद्दाख है जो अगेन पूरा का पूरा हमारे लाहौल एंड स्पीति के साथ ही बाउंड्री शेयर करता है। फिर आ रहा है हमारा तिब्बत या चाइना, जो बाउंड्री शेयर कर रहा है हमारे लाहौल एंड स्पीति और किन्नौर के साथ। याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि हमारी हिमाचल की ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती हैं। तो याद रखना है वो सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बच्चे, वो है हमारी लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद बात करते हैं हम उत्तराखंड की। अब देखिए उत्तराखंड किस किस के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है हमारा भाई। उत्तराखंड हमारा बाउंड्री शेयर कर रहा है उधर, एक कर रहा है किन्नौर के साथ, फिर कर रहा है शिमला के साथ, फिर कर रहा है सिरमौर के साथ। ठीक है, उत्तराखंड हमारे यहाँ किन्नौर, शिमला और सिरमौर इनके साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। हरियाणा बाउंड्री शेयर कर रहा है हमारा सोलन के साथ। ठीक है, उसके बाद इधर पंजाब आता है। पंजाब हमारी बाउंड्री शेयर कर रहा है इधर कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन, इन सब जगहों के साथ। ठीक है, ये हमने याद रखना है बच्चे, एग्जाम में याद रखना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रही है, कौन सी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है, या इंटरनेशनली हम कहां कहां अपनी बाउंड्रीज शेयर कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम हिमाचल के थोड़े जो हमारे फिजियोग्राफिकल डिवीजन है ना, जिनको जिस तरीके से हिमाचल को बांटा गया है उसके बारे में। तो सबसे पहले आते हैं हमारे, जो हम नॉर्थ से साउथ की तरफ ना जाके इस बार क्या करेंगे, हम साउथ से नॉर्थ की तरफ पढ़ेंगे। साउथ की जब मैं बात कर रही हूँ मतलब जो सबसे नीचे इधर साउथ सदर्न से हम ऊपर की जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किनकी, हमारे शिवालिक्स की। सबसे पहले शिवालिक आते हैं। शिवालिक की अगर हम बात करें कि हाइट कितनी होगी वहां पे, तो याद रखना है बच्चे शिवालिक्स में हमारी हाइट होगी 350 से 1500 मीटर अबव सी लेवल। याद रखना है शिवालिक, ये बहुत बार बच्चे जो ज्योग्राफी का जो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन बन जाते हैं और प्री में भी एक आधा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कई बार वो आपके क्या पूछ लेंगे, नेबरिंग जो क्या बोलते हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं किसी एक पर्टिकुलर की, या क्या पूछ लेते हैं जो नेबरिंग हमारी स्टेट्स हैं उनको पूछ लेंगे। और जो अभी रिसेंट ट्रेंड देखा जा रहा है उसमें तो वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पूछ रहे हैं हमारे हिमाचल के ही, और उन्हीं को बोल रहे हैं अरेंज करने को, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ, उन्हीं को अरेंज करने को आ रहा है मैप वाइज। उसके लिए बच्चे सबसे पहले हमें क्या है, मान लो अगर आपको पूछ लिया गया है कि सुंदरनगर की लोकेशन, सुंदरनगर, या उसके साथ आपको बोल दिया गौहर, कुल्लू, मंडी, इस तरीके से उनको अरेंज करने को आ गया ना, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि सुंदरनगर की लोकेशन क्या है। ठीक है, या गौहर की लोकेशन कहाँ है, या मंडी की लोकेशन कहाँ है, कुल्लू की लोकेशन कहाँ है, तभी आप क्या है बच्चे उनको अरेंज कर पाओगे, चाहे वो डायरेक्शन वाइज कहीं भी हो। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं देखने में बड़े ट्रिकी लगते हैं, पर जब आप ध्यान से देखोगे तो ये इजीली डुएबल क्वेश्चंस होते हैं। वापस आते हैं हमारे शिवालिक्स पे। अगेन सबसे पहले मैंने बताया था हाइट आ रही है हमारी 350 से 1500 मीटर। उसके बाद बात करते हैं हम जो बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है, वो क्या है, शिवालिक को अन्य जिन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले आता है बच्चे हमारा मानक पर्वत, ठीक है, और दूसरा नाम बोला जाता है ट्रेसिस ऑफ शिवा।
शिव भगवान की जटाएं। अब देखिए बच्चे क्या है, हम कहीं ना कहीं मान रहे हैं, हम नहीं, अगर मैं बात करूं कि सभी लोग हम मानते हैं, क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि जो हमारे शिव भगवान हैं वो हिमालयाज में रहते हैं। पंच कैलाश के बारे में आपको सबको पता होगा। उन पंच कैलाश में से जो 3 कैलाश हैं वो हमारे कहाँ हैं, हिमाचल में है। ठीक है, अब पंच कैलाश पता है, पंच कैलाश में क्या है बच्चे, हमारे को पता है आप लोगों को पंच कैलाश क्या होता है बच्चे? 5 कैलाश हैं, जिसमें जो मेन आता है हमारा मेन कैलाश माउंटेन, फिर आता है हमारा आदि कैलाश, फिर आता है मणि महेश कैलाश, फिर आता है हमारा किन्नर कैलाश, फिर आता है श्रीखंड कैलाश। ठीक है, ये सब है हमारे क्या है, पंच कैलाश है। इनमें से क्या है, जो 3 कैलाश है ना वो हमारे हिमाचल में है, आदि कैलाश हमारा उत्तराखंड में है, और जो माउंट कैलाश है वो अगेन हमारे को पता है वो कहाँ है हमारे, वो तिब्बत में है। अब क्या करना है ना बच्चे, अब देखो अगर हम 3 कैलाश यहाँ पर हैं और हम ये बोलते हैं कि जो शिव भगवान है वो हमारे कैलाश में रहते हैं, तो उस कैलाश की सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वो शिवालिक है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि मैम ये इस चीज का, इस कहानी का यहाँ क्या औचित्य था। कई बार क्या है, जब आपको जो बातें हैं ना वो तथ्य है कहानी के माध्यम से बताए जाते हैं तो वो कई बार याद रह जाते हैं। ठीक है, अब जब क्या है, अब मान रहे हैं कि कैलाश में भगवान रह रहे हैं और जो शिवालिक है वो सबसे नीचे आ रहे हैं उसमें, तो क्या है, जब भगवान खड़े होंगे, मैं खड़ी हूं तो मेरे बाल क्या है, मेरे बाल सबसे नीचे आ रहे हैं और उसी तरह धीरे धीरे हम ऊपर जा रहे हैं। तो इसी तरह क्या है, इसी तर्ज पे हम क्या बोल रहे हैं, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है उसको शिव भगवान की जटाएं बोल रहे हैं हम। अब मुझे लग रहा है कि अब ये जो मैंने कहानी के साथ रिलेट करके आप लोगों को बता दिया है ना, तो आप ये फैक्ट अब कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, क्या है, हम बोल रहे हैं कि कैलाश में शिव भगवान रह रहे हैं। जब कोई इंसान खड़ा होगा तो वैसे जब खड़ा होगा तो उसकी जटाएं सबसे नीचे आती हैं, बाल हमारे सबसे नीचे होते हैं, तो जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है उनको ही हमने क्या बोल दिया है, शिव भगवान की जटाएं, और वो क्या है, हमारे शिवालिक। ठीक है, अगेन ये क्या है, जो बच्चे हमारे शिवालिक्स हैं ना ये बड़े ढीली मिट्टी के बने हैं, यहाँ पर बड़े चोज की फॉर्मेशन होती है। चोज पता है ना, लोकल डायलेक्ट में, ये हिमाचल का लोकल डायलेक्ट है हमारा चोज। चोज क्या होता है, छोटे छोटे नाले गदेरी टाइप। ठीक है, चोज की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, वो चोज की फॉर्मेशन क्यों हो रही है, ये बहुत बार, ये क्या है बच्चे, आपको ये ना आपको प्री मैसेज फैक्ट्स डालने लग गए हैं, वो जो अंदर घुस के बहुत डीप फैक्ट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे कौन कौन सी जो प्लेसेस हैं जहां पर हमारा शिवालिक आ रहा है, अगर आप मैप पे देखोगे तो जितना भी हमारा जो लोअर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं ना वो सारी ही क्या है, हमारे शिवालिक्स में काउंट होती हैं बच्चे। अब बात करते हैं तो यहाँ पर क्या, पोंटा वैली, नाहन, पच्छाद, रेणुका। ठीक है, ये थोड़ा सिरमौर का छोटा नीचे वाला हिस्सा, बल वैली का नीचे वाला, जोगिंदरनगर में हमारे जो नीचे वाला हिस्सा है जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, कांगड़ा, नूरपुर, देहरा, ज्वाली, पालमपुर। ठीक है, ये इन सब का क्या है, ये अगर हम मैप पे जाएंगे तो ये नीचे वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में हमारे, ये वाले हिस्से में हमारे ऐसे ऐसे इस तरीके से क्या है, शिवालिक्स लाई कर रहे हैं। अगेन शिवालिक के रिगार्डिंग आपने एक फैक्ट क्या याद रखना है बेटा, ऊना डिस्ट्रिक्ट है जो ना, ठीक है, ऊना डिस्ट्रिक्ट है हमारी, वो पूरी की पूरी लाई करती है कहाँ, हमारे शिवालिक जोन में। ऊना डिस्ट्रिक्ट पूरी की पूरी हमारी कहाँ लाई करती है, शिवालिक जोन में। ये कई बार क्या है, कई जो एग्जाम्स होते हैं ना उसमें ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है आपने ये। इसके बाद अगर हम आते हैं ना, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे इनर हिमालयाज और मिड माउंटेन्स। ठीक है, अब देखिए जब हम हिमालय को यहाँ पढ़ रहे हैं ना, सबसे नीचे ये हमारे क्या है, ये है हमारे शिवालिक्स, फिर आते हैं हमारे इनर हिमालयाज या मिड माउंटेन्स, फिर आते हैं हमारे ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, अब जो बच्चे हमारे इनर हिमालयाज हैं, इनर हिमालय को अगेन हम 2 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। ठीक है, एक आते हैं हमारे पीर पंजाल और दूसरे आते हैं हमारे धौलाधार। 2 प्रोमिनेंट पीक्स के रूप में हम हमारे इनर हिमालयाज को पढ़ेंगे। शिवालिक जो थे ना बच्चे हमारे, वो हमने एक ही पीक, एक ही नाम से पढ़े। जब हम इनर हिमालय में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर 2 हम प्रोमिनेंट माउंटेन रेंजेस पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको पता है ना, माउंटेन और माउंटेन रेंजेस में डिफरेंस है। किस तरीके का डिफरेंस है, देखिए आप लोगों को लग रहा होगा ना कि मैम बड़ी बेसिक बेसिक चीजें बता रहे हैं, पर बच्चे क्या है, कई बार हम क्या है, एडवांस चीजें पढ़ते हुए ना, पढ़ने के चक्कर में बेसिक चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, ये माउंटेन है, दिस इज माउंटेन रेंज।
ठीक है। एक जो सिंगल हमारा एक पहाड़ है वो माउंटेन है, 4-5 पहाड़ हमारे आगे को हो गए, वो क्या हो गए हमारे माउंटेन रेंज। ठीक है। अब बात आई, मैंने आपको बोला कि हम 2 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, एक हम बोलेंगे कि भाई पीर पंजाल है, ठीक है, एक बोला हमने धौलाधार है। अगेन अब क्या है, इस धौलाधार को किसी और नाम से जाना जा रहा है, व्हाइट पीक, श्वेत पर्वत और मौलक पर्वत। मौलक पर्वत याद रखना है। शिवालिक में था मानक पर्वत, शिवालिक में मानक पर्वत था, धौलाधार में मौलक पर्वत है। अब यहां पर अगेन कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा, तो याद करने की ट्रिक याद रखो, मौलक में भी यू है, धौलाधार में भी यू है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको आपस में कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। बच्चे देखिए, जब हम एचपीजी के पढ़ रहे हैं ना, एचपीजी की भी क्या अगर मैं बात करूं, आप एचपीएस की तैयारी करने बैठे हो, एचएस के लिए पढ़ रहे हो, तो जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। हर एक चीज, हर एक फैक्ट को रट के याद करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या करने, आपने इसी तरीके के ना छोटे छोटे ट्रिक्स बना देने हैं। कुछ मैं आपको बताऊंगी, कुछ आप अपने एंड से कोशिश कीजिए। उन ट्रिक्स से क्या है बच्चे, याद करने में आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेरी फिलॉसफी यही कहती है कि जो फैक्ट है वो भूल दिए जाते हैं, कहानियां याद रह जाती हैं। ठीक है, अगर आपने किसी चीज को थोड़े हट के पढ़ा होगा, थोड़ी और कोशिश की होगी, थोड़े एडवांस तरीके से कुछ ट्रिक बना के पढ़ने की कोशिश की होगी ना, नेचुरल सी बात है, आपने अपनी थोड़ी एनर्जी वहां ज्यादा डिवोट की होगी। जो रटा हुआ होता है ना, वो क्या है, आज आप रट लोगे रट लोगे रट लोगे, कई बार क्या है, वो जो रटी हुई चीजें है ना, मुझे ये लगता है पर्सनली कि रटी हुई चीजें दिमाग से निकल जाती हैं, पर जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आपने पढ़ा होता है, कोई ट्रिक बनाया होता है, वो याद रह जाता है। अब यहां पर बच्चे सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, अब जो जैसे जैसे हम क्या है टुवर्ड्स नॉर्थ जाएंगे, तो हमारी जो हाइट है वो बढ़ेगी। ये आपको एग्जाम में एज अ स्टेटमेंट आ सकता है कि हिमालयाज में जैसे ही हम साउथ टू नॉर्थ जाते हैं, एक, या हम कहां से मूव कर रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं हम नॉर्थ टू साउथ या वेस्ट टू ईस्ट, दोनों ही डायरेक्शन में हिमाचल में क्या होगा बच्चे, हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी। ठीक है, माउंटेन रेंजेस की जो हाइट है वो बढ़ेगी। ये कैसे है बेटे, ये बच्चे वो एनालिटिकल क्वेश्चंस है ना जो आपको एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। अब ये आपने जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके डेवलप होंगे। यहाँ आप आ रहे हो हमारे अब इनर हिमालयाज में, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, अब यहाँ जो 1500 था ऊपर, वो 1500 का कितना हो गया, 1500 से 4500 मीटर्स। सबसे पहला चेंज ये आया है। अब देखिए, ये हमारे धौलाधार और पीर पंजाल रेंज जो मैंने आपको दोनों बताई, अब ये कहाँ है भाई, हमारे इनर माउंटेन्स, ये याद रखना है। अगेन जब हम बात करेंगे, ये है हमारे सिरमौर में, ठीक है, फिर मंडी में, फिर चंबा में, ठीक है, फिर कांगड़ा में, ये वाले एरिया में है। अब आप क्या करना है बच्चे, जब भी आप इनके नोट्स बनाओगे ना, तो नोट्स में आपने क्या करना है, आपने प्रॉपर शिवालिक से शुरू किया, शिवालिक, अदर नेम, हाइट वहीं लिखना है, फाउंड इन कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उन डिस्ट्रिक्ट्स का कौन सा पार्ट, डिस्ट्रिक्ट का कौन सा पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, सिरमौर का यहाँ पर कौन सा पार्ट आ रहा है हमारा, पच्छाद और रेणुका तहसील। ठीक है, मंडी की कौन सा पार्ट आ रहा है हमारा, छिछियोट और करसोग। ठीक है, और कांगड़ा का कौन सा हिस्सा आ रहा है हमारा, कांगड़ा और पालमपुर वाला, धर्मशाला वाला। धर्मशाला में डायरेक्ट पीछे दिखते हैं ना हमारे को बड़े सुंदर माइटी धौलाधार, स्टेडियम के पीछे भी जब हम देखते हैं बर्फ से ढके हुए सुंदर सुंदर वाइट माइटी धौलाधार, सफेद बर्फ से ढके हुए बड़े सुंदर माउंटेन्स हैं, तभी शायद उनको श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अब आए हम कहा, हमारे चंबा में। अब चंबा में कौन सा एरिया है भाई, चंबा में है हमारा डलहौजी, भटियात और चुरा वाला एरिया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी चारों डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो गई। आपने मोटा मोटा याद रखना है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में है, इन डिस्ट्रिक्ट में कहां किन तहसील्स में है वो भी
याद रखना है, वो भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है हमारा, जब हम बात कर रहे हैं हमारे किनकी, दौलाधार और पीर पंजाल की, तो यहाँ आपने 2-4 चीजें और याद रखनी है बच्चे, जो आपको एग्जाम में पूछ ली जाएंगी, कि जो दौलाधार है और जो पीर पंजाल है, ठीक है, दौलाधार और पीर पंजाल एक इस तरह से नॉट की फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारा दौलाधार आता है, ये हमारा पीर पंजाल आता है, ठीक है। ये याद रखना है, दौलाधार का कौन से वाला पार्ट है, ऊपर वाला, मतलब नर्दर्न पार्ट, पीर पंजाल का हमारा सदर्न पार्ट। ये मैं आपको जो जगमोहन बलोकरा, जो सबसे ऑथेंटिक बुक है हमारे एचपीजीके की, वहां से ये कोट अनकोट करके लाइन बता रही हूँ, और कई बार एग्जाम में क्या है, वहीं से आपको लाइन एग्जैक्टली पूछ ली जाएंगी। उनका पीर पंजाल का सदर्न फ्लैंक और दौलाधार का नर्दर्न फ्लैंक मिलके एक नॉट की फॉर्मेशन करता है। इस नॉट को बोला जाता है बेटा बड़ा बंगाल। ठीक है, इस नॉट को बोला जाता है बड़ा बंगाल, और बड़ा बंगाल से ही अगेन क्या है, हमारी बड़ी सारी रिवर्स निकलती हैं। जब आगे हम वैलीज पढ़ेंगे वहां भी मैं आपको बड़ा बंगाल वाली जो वैली है उसके बारे में बताऊंगी। ये बड़ी रिमोट वैली है, आज भी वहां पे ना रोड की सुविधाएं हैं, ना फोन की सुविधाएं हैं, ठीक है। रिवर, रावी रिवर यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। क्या याद रखना है, मैंने अगेन आपको फैक्ट बता दिया, एग्जाम में जिस दिन आ जाएगा आपको याद आ जाएगा कि मैम ने बताया था कि पीर पंजाल का सदर्न पोर्शन और दौलाधार का नर्दर्न पोर्शन आपस में मिल के एक फ्लैंक की एक नॉट की फॉर्मेशन करते हैं, और उस नॉट को बोला जाता है बेटा, क्या बोला जाता है, बड़ा बंगाल। अब एक ये वाला फैक्ट हो गया बच्चे। अब दूसरा इसके साथ आपने क्या याद रखना है कि जो हमारे पीर पंजाल है, पीर पंजाल और जो हमारे दौलाधार है, ये एज अ वाटर डिवाइड भी कई बार काम कर रहे हैं। हमारे पीर पंजाल काम कर रहा है एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन दो रेंजेस। ये हालांकि जब हम रिवर्स वाला पोर्शन पढ़ेंगे ना, जब हम रिवर्स देखेंगे वहां भी हम इन चीजों को देखेंगे कि अच्छा किस तरीके से ये चीजें हो रही है ना। तो यहां पर क्या है, एक तरफ को पीछे वाली साइड हमारी क्या रहेगी, चंद्रभागा, चंद्रभागा या चिनाब, कहा, चंबा वाली साइड में। चंबा का कौन से वाला पोर्शन, ये हमारा पांगी वाला पोर्शन, और लाहौल स्पीति वाला पोर्शन, वहां पर कौन सी बह रही है, हमारी चंद्रभागा। और यहां पर आ रही है हमारी रावी और ब्यास वैली। रावी बह रही है हमारे प्रॉपर चंबा में, ब्यास हमारे कुल्लू वाले एरिया में बह रही है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है बच्चे, कि पीर पंजाल जो है वो वाटर डिवाइड का काम करता है बिटवीन, याद रखना है कौन सी रिवर्स के बीच, हमने क्या बोला, ये आपने लॉजिक लगाना है कि अच्छा मैम ने क्या बताया था। ये इधर आ रहा है बच्चे हमारे, ये देखो, ये इधर, ये जो बड़ा बंगाल वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया है यहाँ पे, ये वाला, ये बड़ा बंगाल वाला एरिया है, ये इस तरीके से आ रहे हैं हमारे, ये दौलाधार इस तरीके से आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या अगर हम बात करेंगे, ये जब मैं ये बना रही हूँ ना, ये प्रॉपर मतलब एग्जैक्ट मैप के अकॉर्डिंग नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। अब क्या है, यहाँ पर पीर पंजाल के इधर हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हमारी चिनाब रिवर बह रही है, और इधर को हमारी रावी और ब्यास बह रही है, ठीक है, रावी और ब्यास बह रही है। ये बहुत बार बच्चे एग्जाम में पूछ लिया गया है, पहले भी आ चुका है कि पीर पंजाल जो है वो एज अ वाटर डिवाइड काम करता है हमारे बिटवीन किन किन रेंजेस में, ठीक है। अब पीर पंजाल के, अब ये हमारे क्या खत्म हो गए यहाँ पर, ये अब हमारे मिड माउंटेन्स खत्म हो गए। अब मिड माउंटेन से जब हम ऊपर को जाते हैं तो आते हैं हमारे क्या, ग्रेटर हिमालयन रेंजेस, ठीक है। अब जो ग्रेट हिमालयन रेंजेस है, ये अगेन जिस तरीके से यहाँ पर मतलब लाइन में लिखा है ना, बिल्कुल कोट अनकोट, कई बार ऐसे पूछ ली जाती है आपसे कि ये नॉर्थ साइड में है हमारे किसके, पीर पंजाल और दौलाधार के। ग्रेटर हिमालय रेंजेस जो है वो नॉर्थ में लाई कर रही हैं किसके, पीर पंजाल और दौलाधार रेंज के। इसमें हमारे लोफी ग्रेट हिमालयन रेंज आते हैं, और झांसकर रेंज को भी हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन ग्रेटर हिमालयन रेंज के रिगार्डिंग आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है
इसको हमारे जो हिमाचल की काफी नदियां है ना वो काटती हुई आगे जाती हैं। तो वो कौन सी रिवर कहाँ काट रही है ना, ये याद रखना है, ये आ जाएगा आपको एग्जाम में। ये क्या है हमारे, ये सबसे पहले तो ये ईस्टर्न बाउंड्री पे रन कर रहे हैं हमारे, कौन से, ग्रेटर हिमालयन जोन जो है 4500 मीटर से ऊपर की इनकी हाइट है। ये हमारे किन्नौर प्लस लाहौल एंड स्पीति वाले डिस्ट्रिक्ट में मेजरली लाई कर रहे हैं। और जो चंबा का पांगी वाला एरिया है, अगर ये तो एक प्रॉपर स्टेटमेंट हो गई, इसको अगर हम एक एनालिटिकल स्टेटमेंट बना के अगर मैं ये पूछूं तो आपने बताना है क्या ये सही है या गलत है कि जो हमारे ग्रेटर हिमालयन रेंज है वो हमारे ट्राइबल बेल्ट, जो मेजर ट्राइबल बेल्ट है वहां पर लाई करते हैं। बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? हाँ सही है। सही क्यों है भाई? अब मैंने आपको लिटरली यहाँ ही बता दिया क्या कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, पांगी चंबा की पांगी डिस्ट्रिक्ट में चंबा डिस्ट्रिक्ट के पांगी वाले एरिया में आ रहे हैं और लाहौल स्पीति वाले एरिया में आ रहे हैं। तो ये मेजर वाला जो एरिया हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का है वहां पर आ रहे हैं। हालांकि जब आप ट्राइबल बेल्ट की अगर हम बात करेंगे भरमौर वाला एरिया ये छूता बचा है इससे। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपको कैसे पूछ लेंगे, वो एनालाइज करने के लिए या आपको कंफ्यूज करने के लिए। उसके लिए क्या है बेटा, इन चीजों के लिए आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स बोलूं या और डीप जाके आपको पढ़ना पड़ेगा या अपना दिमाग खुला रख के पढ़ना पड़ेगा कि अगर ये चीज बताई है तो उसके आगे डॉट्स कनेक्ट करना सीखो, तभी बेटा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगेन ये ईस्टर्न बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, हमारे ईस्टर्न बाउंड्री पे आते हैं। अब ये मैंने आपको बोला ये अलग अलग रिवर्स के द्वारा बीच में काटे जा रहे हैं। सबसे पहले तो क्या है, ये सतलुज के द्वारा काटा जा रहा है। सतलुज वहीं से निकलेगी, हम जब देखेंगे शिवकी से, किन्नौर वाले एरिया से, तिब्बत वाले एरिया से आती है फॉर दैट मैटर। उसके बाद आते हैं हम जो ग्रेटर हिमालयन जोन है या जो ग्रेटर हिमालय, जो हमारे ग्रेटर हिमालय या झांसकर रेंज की जहां हम बात करते हैं ना, ये भी अब दो रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन है उनको सेपरेट कर रही है। किसको सेपरेट कर रही है बच्चे? ये एक तरफ यहाँ पे स्पीति है, दूसरी तरफ हमारे ब्यास है। ठीक है, एक तरफ स्पीति है, दूसरी तरफ ब्यास है। ये हम मैप पे जाएंगे वापस, यहां हम देखेंगे इसको। ठीक है, ये हमारे ये आ गए, ये इधर हमारे क्या है, हमारे इस तरीके से हमारे क्या लाई कर रहे हैं, हमारे ग्रेटर हिमालय लाई कर रहे हैं। इधर ये हमारी इधर ये अगर ऐसे लाई आ रहे हैं ना, ये हमारे स्पीति रिवर है, ये इधर हमारा ये वाला स्पीति रिवर वाला पोर्शन है, ये इधर हमारा कुल्लू वाले एरिया में ब्यास रिवर वाला पोर्शन है। तो पीर पंजाल सेपरेट कर रहे हैं हमारे किसको, पीर पंजाल सेपरेट कर रहे हैं। एक तरफ हमारी आ रही है स्पीति रिवर, दूसरी तरफ आ रही है हमारी ब्यास रिवर। अब आपने ये भी याद रखना है। अगेन एरियाज में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो इसके साथ ये भी हो गया हमारा लास्ट वाला, कौन सा लास्ट वाला था हमारा, ये ग्रेटर हिमालयन वाला। एक बार मैं आपको इस आगे चलेंगे हम, पहले थोड़े टॉपोग्राफी के बाद जो फिजियोग्राफिकल डिविजन हम देखेंगे ना, ये वाला देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको फटाफट इनका एक क्विक रिवीजन करा दूंगी। फिजियोग्राफिकली जब हम बात कर रहे हैं ना बच्चे, तो फिजियोग्राफिकली सबसे पहले आता है वेट सब टेम्परेट जोन। वेट से याद रखना है सबसे ज्यादा बारिशें जहां हो रही है, बस वही रटना नहीं है, दिमाग के साथ चलना है। कौन सा है भाई? पालमपुर, धर्मशाला, जोगिंद्रनगर, डलहौजी वाला एरिया। ठीक है, ये वाला जोन आ रहा है। उसके बाद आ रहा है बच्चे अगला हमारा ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन। ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में कौन सा आ रहा है हमारा? कुल्लू, शिमला, कुल्लू और शिमला आ रहे हैं दो। उसके साथ आ रहे हैं हमारे मंडी, सोलन, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा। फिर आ रहा है हमारा ड्राई टेम्परेट और अल्पाइन जोन। सबको मतलब नाम से याद रखना है, ड्राई मतलब शुष्क वेदर है, यहाँ खुश्की है, ठंडी है, बर्फ पड़ रही है, बारिश कम हो रही है। तो नेचुरल सी बात है, जो सबसे हाई रिचेज वाला एरिया है ना हमारा, लाहौल स्पीति, पांगी और किन्नौर वाला एरिया आएगा। फिर आ रहा है हमारा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में कौन सा एरिया आ रहा है भाई? बिलासपुर, ठीक है, मेजर पार्ट मंडी, नाहन, भटियात वैली, नालागढ़, हमीरपुर, देरा, नूरपुर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे जैसे भी हम ट्रॉपिकल वाले जोन में आ रहे हैं ना, तो टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है। इतना आप लोगों को पता है
टेम्परेट, ठीक है, आपने याद रखना है जहां यहाँ मतलब टेम्परेचर वाला थोड़ी सी टर्म आ रही है, पर यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, यहाँ कम होगा। ट्रॉपिकल में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। फिर आता है हमारा सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। ये बच्चे वो वाला, ह्यूमिडिटी भी कम हो रही है, गर्मी ज्यादा है, मतलब जो सबसे गर्म एरिया है ऊना डिस्ट्रिक्ट, पांवटा साहिब और कांगड़ा का हमारा इंदौरा वाला एरिया। ये वाले सेक्शन से अगर क्वेश्चन आए तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग गलत ना करके आए इसको। क्यों ना गलत करके आए भाई? इसलिए गलत नहीं करके आना है क्योंकि ये हम जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हैं कि हाँ ये एक पर्टिकुलर एरिया वाला है, तो यहाँ का मौसम कैसा जैसा है। हिमाचल छोटा सा है, हमारे को अपने हिमाचल के बारे में सब कुछ पता है, तो उस एक पर्टिकुलर जगह के एनवायरमेंट को ना आपने थोड़ा लॉजिकली जोड़ के देख लेना है। अब बात करते हैं हम बात मौसम की। ये आपको लग रहा होगा कि मैम ये क्या पढ़ा रहे हैं, पर ये HAS में पहले क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अलाइड में आया है ये क्वेश्चन, तो आपने क्या है स्किप नहीं करना है। कुछ भी चीजें ये नहीं सोचने कि ये तो नहीं आएगा, ये तो इजी है। तो सीजन्स की बात करें, 3 सीजन है। कोल्ड सीजन है बच्चे जिसको ठंडी बोलेंगे, अक्टूबर से फेब तक रहेगा। हॉट सीजन है जिसको गर्मी बोलेंगे, मार्च से जून तक रहेगा। रेनी सीजन है जिसको बरसात बोलते हैं बच्चे, वो जुलाई से सितंबर तक रहेगा। अब ये वाली चीजें हो गई हमारी, ये थी हमारी क्या फिजियोग्राफिकल वेरिएशंस, और थोड़ा सा हमारा क्या हो गया जो हमारे जो सीजन्स हैं उसका। इसके साथ मैं आप लोगों को 2-4 चीजें और बता देती हूं जो आपके अगेन बहुत बार एग्जाम में पूछ ली गई हैं और वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आनी चाहिए। कि आपसे सबसे पहले तो ये पूछ लिया जाता है ना कि जो ज्योग्राफिकली है ना वो कौन से वाला पोर्शन सबसे ज्यादा है। जब हम हिमाचल को बांट रहे थे ना, हमने क्या बोला कि लोअर हिल्स, ठीक है, इनर हिल या मिड हिमालयाज, ठीक है, फिर हमने बोला ग्रेटर हिमालयाज या हायर हिल्स। तो कौन से वाला पोर्शन सबसे ज्यादा होगा? सोचो जरा, दिमाग लगाओ कि एनालाइज करो कि वो एरिया एनालाइज करो कि कौन कौन सा एरिया था। देखो बेटा, ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें तो हम वापस मैप पे जाएंगे, ठीक है, मैप पे जाएंगे तो हमने क्या बोला था भाई, जो ग्रेटर हिमालय वाला रीजन है ना वो लाहौल स्पीति वाले एरिया से जा रहा है, ठीक है, किन्नौर और उधर भी आगे हमने देखा था पांगी वाला। तो जो हमारी सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है वो तो लाहौल एंड स्पीति है। तो मेजॉरिटी वाला जो एरिया है एरिया वाइज ज्योग्राफिकली वो आएगा हमारा जो ग्रेटर हिमालय वाला एरिया है। अगर ये, क्योंकि पहले HAS में प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, मैं इसलिए अगेन बार बार तभी बता रही हूँ। अगर आएगा कि कौन से एरिया में सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होती है, वहां पे सबसे ज्यादा खेती हो रही है, तो याद रखना है बेटा, तो वो आता है आपका शिवालिक वाला एरिया। शिवालिक वाला एरिया क्यों? अब जो ये हम आप बोलोगे कि मैम जो एरिया वाइज है उसमें तो सबसे फर्स्ट पे ये था, सेकंड पे शिवालिक वाला एरिया था, तो अब आप यहाँ जहाँ सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया है वहां पे क्यों नहीं कल्टीवेशन हो रही? सबको पता है वो खड़े पहाड़ है, ठंडा रेगिस्तान है, वहां पे कल्टीवेशन नहीं होती है, वहां पे कोई भी चीज उगाई नहीं जा सकती है। तो ये याद रखना है आपने। जब भी बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, देखो ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है जो इतना मुश्किल हो कि आप कर नहीं सके, ठीक है, और या आपने पढ़ा ही ना हो। सिर्फ वो क्या होता है बच्चे, वो सिर्फ एक फैक्ट को आपका दिमाग परखने के लिए उस फैक्ट को थोड़ा सा ट्वीक करके आपके सामने पूछ लेते हैं और आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए आपने एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन पूछे तो घबराना नहीं है, ठंडे दिमाग से उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आज मुझे लगता है कि आज हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा, जो रिवर्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है, अदरवाइज बहुत ज्यादा हो जाएगा आज के लिए। तो क्या करते हैं, उससे मतलब खत्म करने से पहले मैं एक बार आपको ब्रीफली एक थोड़ी सी समरी दे देती हूँ, ताकि आप लोगों को क्या है पता लग जाए कि हाँ इस तरीके से आज हमने ये पढ़ा था। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था बच्चे? हमने हमारे प्यारे हिमाचल के सबसे पहले स्टार्ट किया था इसकी लोकेशन से, कि भाई लोकेशन क्या है, 30, 22, 33, 12, 75, 47 और 79, 4, लैटिट्यूड नॉर्थ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट अगर हमने बात की थी, फिर हमने बात की थी इसकी किसके बारे में, हमने बात की थी कि इसकी जो बाउंड्रीज है वो कहाँ कहाँ लगती है। हमने बोला था ईस्ट में तिब्बत लगता है, ठीक है, जम्मू यूनियन टेरिटरी, जम्मू ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है।
यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख कहाँ थी बेटा हमारे? जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख थी हमारे कहाँ पे? ये थी हमारे नॉर्थ वाले एरिया में, ठीक है। फिर उत्तराखंड था हमारा, ये देखिए उत्तराखंड हमारा यहाँ साउथ ईस्ट वाले एरिया में था, हरियाणा हमारे साउथ में था, पंजाब हमारे कहाँ था? वेस्ट वाले एरिया में था, ठीक है। इसके बाद हमने फिर आगे जाके हमने टॉपोग्राफिकल डिवीजन की बात की थी कि भी वहाँ की टॉपोग्राफी के हिसाब से हाइट और जो जितना उसके हिसाब से हिमाचल को कैसे बांटा गया है भाई। सबसे पहले हमने शिवालिक की बात की थी कि सबसे छोटे पहाड़ है, बिल्कुल ही स्टार्टिंग में आ रहे हैं, हमने साउथ से नॉर्थ को किया था, ठीक है। ये याद रखना है आपसे, कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि साउथ से नॉर्थ की तरफ हमने बात की थी। सबसे पहले शिवालिक थे, 350 से 1500 मीटर वहां पे उनकी हाइट थी। उसके बाद क्या था? इनको बोला जा रहा था मानक पर्वत, दूसरा बोला जा रहा था शिवालिक, ट्रेसिस ऑफ शिवा। उसके बाद बोला मैंने आपको यहाँ पर कि चोज की फॉर्मेशन हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, ढीली मिट्टी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं। एरिया मैंने आपको बताया था पोंटा साहिब, नाहन, पच्छाद, ठीक है, ये वाला एरिया था। और यहाँ मैंने एक चीज आपको प्रॉपरली बताई थी कि जो हमारी ऊना डिस्ट्रिक्ट है पूरी की पूरी हमारी कहाँ लाया करती है? शिवालिक्स में लाया करती है। फिर आए थे हम मिड माउंटेन्स में, यहाँ अब हमारी हाइट बढ़ के हो गई थी 1500 से 4500 मीटर। उसके बाद हमने यहाँ 2 रेंजेस में इसको पढ़ा था, एक हमने बोला था पीर पंजाल, दूसरा बोला था धौलाधार। धौलाधार का दूसरा नाम हमने क्या बोला था? हाँ, व्हाइट पीक, श्वेत पर्वत और मौलक पर्वत। मौलक का मैंने बोला था यू इसमें भी है, धौलाधार में भी है, तो याद रखना है। इसके बाद इसका हमने एरिया देखा था कहाँ कहाँ है। फिर मैंने आपको बोला था कि धौलाधार और पीर पंजाल आपस में एक नॉट की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया था? जिसको हमने नाम दिया था बड़ा बंगाल। फिर मैंने बोला था कि जो पीर पंजाल है ये वाटर डिवाइड का काम करता है, किसके बीच? एक तरफ चिनाब है, दूसरी तरफ हमारे रावी और ब्यास है। अगेन ये एग्जाम में पूछ आने वाले क्वेश्चंस है। उसके बाद आए थे हम आगे ग्रेटर हिमालयन जोन में, जो कि ज्योग्राफिकली सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बोला था? ग्रेटर हिमालय और झांसकर के रूप में हमने पढ़ा था। मैक्सिमम जो हमारे ट्राइबल बेल्ट है वहां पे ये लाई कर रहे हैं, ईस्टर्न साइड पे लाई कर रहे हैं। और यहाँ से हम देखिए एलिवेशन बढ़ती जा रही है ना, तो जब हमने स्टार्टिंग में शिवालिक से शुरू किया था वहां पे एलिवेशन कम थी, तो हम क्या, जब चाहे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएं चाहे वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएं, दोनों ही तरह में हमारी एलिवेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहाँ पर हमने क्या बोला था कि ये ईस्ट वाली साइड में है, किन्नौर, लाहौल स्पीति और पांगी एरिया में है। अगेन मैंने अपनी ओर से एक आपके दिमाग में फैक्ट और डाल दिया था कि क्या है, हमारी ट्राइबल एरिया में आ रहे हैं ये। अगर अगेन फिर हमने बोला था कि ये क्या है? स्पीति रिवर का ड्रेनेज बेसिन सेपरेट कर रहे हैं हमारे ब्यास रिवर से। फिर मैंने अगेन आपको एक और चीज बताई थी, क्या बताई थी? ये बताई थी कि जो सतलुज है वो हमारे ग्रेटर हिमालय को काटती हुई आगे निकल जाती है। फिर हमने फिजियोग्राफिकल डिविजन देखे थे कि मौसम वगैरह के हिसाब से क्या क्या चीजें हो रही है, यहाँ पे किस तरीके के डिवीजन है। तो हमने बोला था भाई 5 डिवीजन में बांटा जा रहा है। वेट सब टेम्परेट जोन, जहां बारिशें बहुत हो रही है और ठंडी भी है। फिर ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, बारिशें थोड़ी कम है और क्या है, हमारा थोड़ा मौसम भी ठंडा है। ड्राई टेम्परेट जोन, ठीक है, बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही है और ठंडी बहुत ज्यादा है। फिर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन की बारिशें लगभग हो रही है पर गर्मियां यहाँ बढ़ रही है। अब सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन, बारिशें भी कम हो रही है और गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। फिर हमने क्लाइमेट की वेरिएशन के हिसाब से 3 सीजन देखे थे, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो इसके साथ ही बच्चे हमारा आज की क्लास को हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? रिवर कंटिन्यू करेंगे। हालांकि मैंने सोचा था कि आज ही हम रिवर भी कर लेंगे, बट सिंस आपकी फर्स्ट क्लास थी तो एक ही दिन में वो आपको बहुत ज्यादा हो जाता, ठीक है, समझने के लिए। तो रिवर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कोई नहीं, अगर हमें ज्यादा समय भी लग रहा है तो डजेंट मैटर, हम ग्रेजुअली पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे और अपना गोल अचीव करेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल।